नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज 7/12/2023 को जो बीपीएससी 2.0 टीजीटी म्यूज़िक एग्ज़ाम का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं हमारे जो स्टूडेंट हैं उनमें से एक शिवांतिका जी जिन्होंने ये पेपर प्रोवाइड करा है उनका धन्यवाद कहता हूँ, जिनके कारण कल जो पीजीटी म्यूज़िक का पेपर होने वाला है बीपीएससी का, उन स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल पाएगा। पेपर शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये बैचेस चल रही है। इसको ज़्यादा डिटेल में ना बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूं। तो सिर्फ मैं ये बता दूं कि इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि लेट नाइट में वीडियो बना रहा हूं, तो लेट नाइट है तो कम से कम समय में हम इसको ख़त्म करेंगे और पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। ये एमपी टेट का कोर्स है। तो अब हम हमारा पेपर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। बीपीएससी 2.0 टीजीटी म्यूज़िक एग्ज़ाम का पेपर सॉल्यूशन। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, भावमूलक अवस्था अनुकृति को कहते हैं। अब इसमें आपके 5 ऑप्शन दिए हैं, लास्य, नृत्य, नृत्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम यहाँ पे नृत्य जो है वो भी भाव को दर्शाएगा और नृत्य और लास्य भी इसी का एक प्रकार है। तो ये आपके उपयुक्त में से एक से अधिक, ये इसका करेक्ट आंसर होगा डी वाला। और आप निश्चिंत रहिएगा, इसमें पूरे मैंने आपके सॉल्यूशन करे हैं, उसके बाद ही मैं आपका ये वीडियो बना रहा हूँ। पूरा सॉल्यूशन मैंने कर लिया है, उसके बाद ही ये वीडियो बन रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके सारे आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। आहत और अनाहत रूप हैं, तो ये सभी को पता है कि ये क्या है, नाद के रूप हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कम समय में हमको कंप्लीट करना है। गद्य भाव में किया जाता है, कथाओं के भावों को अंग संचालन से व्यक्त करना, ठुमरी, कवित, और वही जो 2 ऑप्शन शुरू में आपको दे रखे हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पे गद्य भाव का मतलब ये होगा, गद्य की बात करें हम यहाँ पे, तो विभिन्न प्रकार के वाद्यों पर जब हम अलग अलग प्रकार से मतलब ताल रचना को बजाते हैं तो वो आपकी गद्य कहलाती है। तो कथाओं में भी विभिन्न प्रकार के वाद्यों का प्रयोग होता है, ठुमरियों में भी होता है, अलग अलग ठुमरियों में अलग अलग प्रकार के वाद्यों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे ढोलक। तो इसमें मेरे हिसाब से आपका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए। और फिर आंसर की में देखते हैं क्या आता है। पार्वती ने लास्य नृत्य की शिक्षा किसको दी थी? तो आपके शंकर भगवान जो हैं उनका संबंध आपके तांडव नृत्य से है, और पार्वती माता का संबंध है लास्य नृत्य से, जो आपके संगीत रत्नाकर में वर्णित है। संगीत रत्नाकर में जो नृत्य अध्याय है, 7वां अध्याय, उसमें आपको ये मिल जाएगा, नृत्य अध्याय संगीत रत्नाकर में। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपका उषा हो जाएगा। पार्वती जी ने लास्य नृत्य की शिक्षा, लास्य नृत्य की शिक्षा उन्होंने उषा को दी थी। तो ये आप याद रखिएगा, यह आपके राक्षस की पुत्री थी। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, लखनऊ घराने की नींव किसने डाली थी? अब ये लखनऊ घराना कौन से नृत्य के घरानों की बात कर रहे हैं? तो नृत्य के 3 मुख्य घराने हैं, लखनऊ घराना, बनारस घराना और आपका जयपुर घराना। तो उसमें लखनऊ घराने के जो प्रवर्तक हैं वो आपके ईश्वर प्रसाद हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अंगहार के प्रकार होते हैं। अब इसमें आपके एक करण और एक अंगहार ये आपको देखने को मिलता है, और ये आपके नाट्य शास्त्र में आपको मिल जाएगा। तो ये अंगहार जो है इसके 32 प्रकार बताए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तांडव नृत्य की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो ये शंकर जी के द्वारा हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, बिंदादिन महाराज का जन्म कब हुआ है? तो 1830 में हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, अग्नि नृत्य के नाम से भी किस शास्त्रीय नृत्य को जाना जाता है? भरतनाट्यम, ओडिशा,
कुचिपुड़ी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। आला रिपु के नाम से भी भरतनाट्यम को जाना जाता है, मतलब आला रिपु का संबंध भी इससे है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ओडिसी डांस उड़ीसा का है और कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। तो ये सब आपको पता होगा, फिर भी मैंने एक रिवीजन आपको करवा दिया। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट चलते हैं। कालबेलिया लोक नृत्य किस संप्रदाय की महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? कालबेलिया लोक नृत्य आपका राजस्थान का है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। और सपेरा जो है, सपेरा संप्रदाय की महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाने वाला नृत्य है, तो कौन सा है? जावरा। यह आपके मध्य प्रदेश का नृत्य है, मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट चलते हैं। जाट जाति नृत्य विवाहित दंपत्ति के द्वारा किया जाता है, यह किस प्रांत का लोक नृत्य है? तो यह आपका बिहार का है। नृत्य के भी काफ़ी क्वेश्चन आए। सिंगी छम मोखोटा नृत्य किस प्रांत का है? तो यह है आपका सिक्किम का। नेक्स्ट चलते हैं। 85 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बियाड़ी लय कहलाती है चतस्त्र जाति, तिस्त्र जाति और मिश्र जाति। अब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि लय की कोई जाति नहीं होती है। ताल की जाति हमने सुनी है कि ताल की 5 जातियाँ होती है, चतस्त्र, तिस्त्र, मिश्र और आपके खंड और संकीर्ण, ये 5 जातियाँ होती है, लेकिन लय की हमने कोई जाति नहीं सुनी है। तो मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा। फिर आगे आंसर की के हिसाब से हम देखेंगे। पंडित बिरजू महाराज जी के पिता का क्या नाम है? तो इनके पिता का नाम है पंडित अच्छन महाराज, और शंभू महाराज और लच्छू महाराज इनके चाचा हैं। नेक्स्ट चलते हैं। पंडित भीमसेन जोशी जी किस घराने के संगीतकार हैं? ये किराना घराने के संगीतकार हैं। इनके गुरु हैं सवाई प्रताप सिंह, और कई सारे इनके शिष्य हुए हैं, जिसमें फेमस शिष्य हैं सुरेश बाबू माने। रागों का आविष्कार भी करा है पंडित भीमसेन जोशी ने, जिसमें ललित, भटियार, ये सब राग आपके आते हैं। नंदीकेश्वर का अभिनय दर्पण किससे संबंधित है? तो ये आपके नृत्य से संबंधित है और नाट्य से। चूंकि नाट्य आपके ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे नृत्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुगलबंदी नर्तक और तबला वादक के बीच एक स्पर्धात्मक खेल होता है, यह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो यह आपके कथक से संबंधित है। निम्न में से नाट्य कला विधा में पुरुष भूमिकाएं भी महिलाओं द्वारा निभाई जाती है, तो ये कौन सी लीला है? तो ये आपकी है रास लीला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 91 नंबर पे आ गए हम। टोटल 50 क्वेश्चन है म्यूजिक के। निम्न में से कौन सा शब्द वृंद वादन के लिए उपयुक्त है? अब देखिए, कुतुब जो होता है वो वृंद गान के लिए यूज होता है, और ये नाट्य शास्त्र में वर्णित है। आतोत जो है ये आपके वृंद वादन के लिए उपयुक्त होता है, यानी वादन के लिए, वृंद वादन के लिए आतोत का प्रयोग आपके नाट्य शास्त्र में मिलता है। और तूर्य जो है ये पाणिनि काल में इसका प्रयोग होता था आपके वृंद वादन के लिए, ये भी वृंद वादन के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पे आपका उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। पाश्चात्य संगीत में रे को क्या कहते हैं? तो डोरे मी फा सोला सी, ये आपने जो आपकी सोल्फा नोटेशन पद्धति है उसमें आपने पढ़ा है। तो डो रे, तो रे को रे ही कहते हैं, तो यहाँ पे रे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋतु प्रधान राग है पुरिया धनाश्री, मियाँ मल्हार, अहिर भैरव, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी को पता है मियाँ मल्हार ऋतु प्रधान है। शारना चतुष्टयी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भरत जी ने किया। 22 श्रुतियों की
22 श्रुतियों को निकालने के लिए इन्होंने 2 वीणाएं ली थी, चल वीणा, अचल वीणा। अचल वीणा को ध्रुव वीणा भी कहते हैं। और चल वीणा के इन्होंने पंचम को उतार कर फिर उसमें इन्होंने श्रुतियों की प्राप्ति की। नेक्स्ट चलते हैं, 95 नंबर पे आ गए हम। मध्यम ग्राम की कौन सी मूर्छना गंधार से प्रारंभ होती है? तो देखिए यहाँ पे जो आपकी मार्गी है ये नी से प्रारंभ होगी, मंद्र नी से। ये आपकी रे से प्रारंभ होगी, कलोपनता। और हरिनव शवा आपकी ग से प्रारंभ होगी। सबसे पहली आएगी आपकी सोवेरी मध्यम ग्राम की, जो म से प्रारंभ होगी, फिर हरिनव शवा ग से, कलोपनता रे से, फिर शुद्ध मध्यमा। शुद्ध मध्यमा आपकी सा से होगी, फिर मार्गी आपकी नी से, और पौरवी आपकी ध से, पौरवी नीचे के ध से, और हश्य का आपके प से। इस प्रकार से ये चलेगा। कलावंत की संज्ञा किसको प्रदान की जाती है? तो ध्रुपद गायक को की जाती है। ध्रुपद के बारे में सभी को पता है कि 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर द्वारा ध्रुपद का आविष्कार किया गया था। और राजा मानसिंह तोमर की जो जो ग्रंथ है उनका मान कुतूहल, उसका फारसी अनुवाद फ़कीर उल्लाह जी ने किया है राग दर्पण में। तो ये आपको पता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रूपक आलाप प्रकार है, तो ये आपका काय का प्रकार है? आलाप का प्रकार है। नेक्स्ट चलते हैं हम। कर्नाटक पद्धति में चतुस्त्र जाति के मट ताल में कितनी मात्राएं होती है? अब यहाँ पे चतुस्त्र जाति के मट ताल की बात करिए तो ध्रुवा अट मट, अट आपका होता है 12 मात्रा का और मट होता है आपका 10 मात्रा का। तो मट का किस प्रकार से बनेगा आपका? ये आपका बनता है क्रम 2 लघु और 1 आपका द्रुत। अब यहाँ पे हम चतुस्त्र जाति की बात कर रहे हैं, तो चतुस्त्र जाति में 4-4 मात्रा का ही ये होगा, यानी आपका 10 मात्रा का ही ये बनेगा। ध्रुवा अट मट, मट आपका 10 मात्रा का ही बनेगा। इसका करेक्ट आंसर यही होगा। षडज ग्राम और मध्यम ग्राम की कौन सी मूर्छना बिलावल राग के समान है? अब यहाँ पे हम देखेंगे तो बिलावल राग के समान आपकी मत्स्यकृता और शुद्ध मध्यमा होगी। उत्तर भारतीय थाट कल्याण का कर्नाटक संगीत में क्या नाम है? तो ये आपका है मेच कल्याणी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अनुलोम मीन प्रक्रिया क्या है? तो अनुलोम मीन प्रक्रिया है ऊंचे स्वर से नीचे स्वर पर अखंडित रूप से आना, आपके अनुलोम कहलाएगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा आप करेक्शन करिएगा, इसमें ऊंचे स्वर से नीचे स्वर पर अखंडित रूप से आना ये आपका विलोम मींड होता है। मींड 2 प्रकार की होती है, अनुलोम और विलोम। और अनुलोम आपका नीचे स्वर से ऊंचे स्वर पर आना, अखंडित रूप से जाना कहलाएगा, अनुलोम कहलाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका नीचे स्वर से ऊंचे स्वर पर अखंडित रूप से जाना होगा। नेक्स्ट चलते हैं। भातखंडे जी ने सितार की शिक्षा किससे प्राप्त की? अली हुसैन खां, रावजी बुआ और वल्लभदास उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन्होंने सितार की शिक्षा वल्लभदास जी से प्राप्त की और इन्होंने गायन की शिक्षा रामपुर घराने के वजीर खां से प्राप्त करी। इसलिए इनका घराना जो लगता है वो आपका रामपुर घराना लगता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राग हमीर के समान स्वर वाला राग है, तो ये आपका है केदार और कामोद, दोनों में ही हमीर के समान स्वर लगते हैं। तो ये आपका उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही कल्याण के स्वर लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ऋग्वेद में किस तार वाले वाद्य यंत्र का उल्लेख है? तो इसमें कौन से तार वाले का वाद्य यंत्र का उल्लेख है? वीणा का।
नेक्स्ट चलते हैं, सामवेद में पिछोला किस वर्ग का वाद्य है। अब ये पिछोला वाद्य मुझे कहीं भी सामवेद में प्राप्त नहीं हुआ। बाण, करकरी इस प्रकार के वाद्य सामवेद में मिलते हैं, तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, किस ग्राम में मध्यम एवं पंचम की श्रुतियाँ क्रमशः 4 एवं 3 है, यानी मध्यम की 4 और पंचम की 3। तो ये आपके किस में मिलती है, तो ये आपके मध्यम ग्राम में मिलती है। आप सभी को श्रुति क्रम पता है, 4 3 2 4 4 होता है षड्ज में, लेकिन मध्यम ग्राम में 3 श्रुति का हो जाता है पंचम आपका। तो ये बनेगा, तो 3 श्रुति का आपका पंचम हो जाएगा और मध्यम यहाँ पे 4 श्रुति का। नेक्स्ट चलते हैं, वीणा का उल्लेख किस वेद में सर्वप्रथम पाया जाता है। तो वीणा का उल्लेख सर्वप्रथम आपके ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, कर्नाटकीय संगीत में षट श्रुतिक ऋषभ उत्तर भारतीय संगीत में क्या कहते हैं। तो ये यहाँ पे गलत लगा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर आपका कोमल गंधार होगा। तो ये आप याद रखिएगा, इसको साधारण गंधार भी कहते हैं। और अंतर गंधार आपका शुद्ध गंधार होता है, जिसको भरत जी ने 11वीं श्रुति पर स्थापित किया है। तो ये आप याद रखिएगा, भरत जी ने 9 स्वर माने हैं, जिसमें 2 विकृत स्वर उनके अंतर गंधार और काकली निषाद, काकली निषाद को दूसरी श्रुति पर स्थापित किया है। शुद्ध ऋषभ आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे शुद्ध ऋषभ हो जाएगा आपका शुद्ध गंधार, जिसको चतुश्रुतिक ऋषभ भी कहेंगे। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भरतकृत नाट्य शास्त्र के किस अध्याय के अंतर्गत स्वर, श्रुति, ग्राम, मूर्छना का वर्णन किया गया है। 29वां अध्याय, 28वां अध्याय और 27वां अध्याय। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 28वां अध्याय। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आपके इस पेपर का, एक ताल में विभाग एवं मात्राओं की व्यवस्था पाश्चात्य संगीत की किस व्यवस्था के समान है। तो देखिए, एक ताल में क्या होता है कि हर एक विभाग में 2-2 मात्राएं होती है, तो 2-2 मात्राओं के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा ड्यूपल। तो ये आपका हो जाएगा कंपाउंड ड्यूपल। अगर ट्रिपल आएगा तो ट्रिपल में आपके दादरा आता है। यहाँ पे आने वाले पेपर के लिए इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ये देखिए 3-3 मात्राएं आपकी आ रही है, तो उस हिसाब से धादीना, दातीना। और इस प्रकार अगर हम क्वाड्रपल देखें तो क्वाड्रपल में 4 मात्राएं आपकी आएगी, जैसे कहरवा और त्रिताल इसका उदाहरण होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कंपाउंड ड्यूपल टाइम हो जाएगा। ये आपके ताल के लिए अलग अलग टाइम दिए हुए हैं। टाइम 2 प्रकार के, कंपाउंड टाइम और आपका सिंपल टाइम। और फिर उसमें आपके अलग अलग प्रकार मिलते हैं, जिसमें सिंपल के भी 3 मिलते हैं, ड्यूपल, ट्रिपल और क्वाड्रपल। और कंपाउंड के भी 3 मिलते हैं, ड्यूपल, ट्रिपल और क्वाड्रपल। बस कंपाउंड में आपका ये रहेगा कि स्वरों के पहले ऐसे कॉमा लगे रहेंगे, ये बात आप याद रखिएगा। बाकी सेम वैसे ही प्रोसेस रहेगा जैसा सिंपल टाइम में और कंपाउंड टाइम में। तो इस प्रकार हमने बीपीएससी का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। 7 तारीख को जो 7/12/2023 को जो आज का पेपर आपका हुआ है, वो हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। अब मैं लेट नाइट वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया है। तो वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। और आपकी कल की जो बीपीएससी पीजीटी म्यूज़िक वाले स्टूडेंट्स की जो एग्ज़ाम है, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा, समझ के हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और फिर उसका आंसर कीजिएगा, क्योंकि आपके उसमें 5 ऑप्शन आते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो आज का वीडियो, आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करते हैं। आप सारी मेरी क्लासेस देखिए, सब कुछ मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैंने शुरू में ज़्यादा डिटेल नहीं दी थी, क्योंकि जल्दी से जल्दी वीडियो को कंप्लीट करना था। तो आप सारी क्लासेस देखिए, थ्योरी क्लासेस, पेपर सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट, सभी कुछ मेरे इस चैनल पे मिल जाएगा। आपको आगामी एग्ज़ामों के लिए भी फ़ायदा होगा। और बहुत जल्द मैं आपकी महा मैराथन क्लास वापस लाने वाला हूँ। तो DSSB और EMRS स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इसमें फ़ायदा हो जाएगा।
तो हम आज का वीडियो यहीं वाइंड अप करते हैं। आपको कैसी क्या लगी क्लास और वीडियो पेपर सॉल्यूशन कैसा लगा, कि मैंने जैसे ही पेपर आपका हुआ है और शाम को वीडियो भी आज आपका रात में बना दिया है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा काम और स्वराले म्यूज़िक क्लास का काम अच्छा लगे और दिल से आवाज़ आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।